हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पीएमबी फ्री क्लासेज में। ये साइंस का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, जो 2023 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए सबसे अच्छे क्वेश्चन है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का तीनों का एक ही साथ इसमें क्वेश्चन है। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन 1 में है, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनवनीकरण पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीडीटी। ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 में है, मानव का उद्भव स्थान क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में है, बाघ उपभोक्ता है मतलब किस श्रेणी का है। तो इसमें ऑप्शन हमारा आ जाएगा 3 का तृतीय पोषी स्तर का है। चौथे नंबर क्वेश्चन में है, किण्वन क्रिया पाई जाती है। जो किण्वन क्रिया है वह किस में होता है, ईस्ट में होता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। इसके आगे क्वेश्चन है, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपादप है, ये कौन से अंग में आते हैं। समजात अंग आते हैं, अवशेषी अंग आते हैं, असमजात अंग आते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। जीनी की संरचना क्या कहलाती है। ऑप्शन बी हमारा सही है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लसिका का रंग कैसा होता है। लसिका का रंग हल्का क्या होता है, पीला होता है। ऑप्शन हमारा सी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन में देखना है, सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। मतलब एक खाद्य श्रृंखला बताया गया है जो सही, इसमें से हम लोग को चुनना है। तो 8 का ऑप्शन हमें डी सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि घास बकरी खाएगी और बकरी को कौन खा जाएगा, बाघ खा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं, यदि एक वस्तु दृष्टि के नेत्र की ओर लाई जाए तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटेगी या बढ़ेगी। ये क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस ध्रुव से गुजरेगी। तो 10 का आंसर हमारा हो जाएगा सी सही है, वक्रता केंद्र से। कहाँ से होकर गुजरेगी, वक्रता केंद्र से। आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है क्वेश्चन 11 नंबर में है, समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। तो प्रकाश हमेशा ऑलवेज कहाँ, ऑलवेज हमेशा सरल रेखा, अर्थात ऑप्शन हमारा ए सही है। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। मतलब एक ही किरण को गुजारा जाता है तो इसका क्या नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण इसमें नहीं होगा। ऑप्शन हमारा ए सही है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, एक शीशे के टुकड़े के पृष्ठ सकेंद्री गोले के भाग है जिनकी त्रिज्याएं असमान है। इस टुकड़े की प्रकाशीय शक्ति क्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। 14 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, कांच के लेंस की वायु में शक्ति होती है धनात्मक या ऋणात्मक। 14 का ए ही होगा, धनात्मक होता है। 15 की ओर देखते हैं, कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। 15 का आंसर हो जाएगा आपको ऋणात्मक हो जाती है अवतल में। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करता है। 16 का आंसर हो जाएगा आपको गतिमान हवा।
17 की ओर देखते हैं। ये अभिक्रिया दिया हुआ है, इसमें कह रहा है उपापचयी मतलब उपचयित मतलब ऑक्सीकरण मतलब किसके साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो इसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप इसमें देखा जाएगा कि किसके साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है। 17 का बी मतलब ऑक्सीकरण इसमें से हट जा रहा है, अर्थात यहाँ ऑक्सीजन है, अभिक्रिया किया तो इसके साथ मिल गया, अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही है, उपचयित। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रबल क्षारक है। अब प्रबल क्षारक अर्थात मजबूत, प्रबल मीन्स मजबूत होता है, तो 19 का हमारा ये हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। 20 क्वेश्चन देखते हैं, 20 में क्या है। जब काली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। ये आपका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, उसमें से ऊष्मा निकलता है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन हमारा ए सही है। 22 नंबर देखते हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के वर्ग की संख्या कितनी होती है। कितनी होती है, 8। 23 नंबर, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, फ्लोएम का क्या काम है। 23 का आंसर आपको हो जाएगा भोजन संचयन, संवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा उसको। निम्नलिखित में किसमें पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, किसको कहते हैं। 24 का ए हो जाएगा आपको, क्लोरोप्लास्ट। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क का क्या काम है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन इनमें से सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए और शारीरिक संतुलन की। अगर एक से अधिक दिखाई दे रहा है तो हम इसको, जाहिर सी है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डी ऑप्शन करेंगे, इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, अर्थात नवयुवक है उनके कितने दांत होंगे, तो 32 हो जाएंगे। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, पादप इसमें ये क्या है, पत्तियों में, छाल में, कोशिका, रिक्तियों, इनमें से सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 27 का डी ऑप्शन सही है। आगे की ओर देखते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस प्रकार के पौधे का चयन किया था, तो ये हो जाएगा मटर का, मटर, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, नर युग्मक कौन है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, शुक्राणु। 30 की ओर देखते हैं, जिबरेलिन है, जिबरेलिन क्या है, हार्मोन है, वासा है, एंजाइम है, इनमें से हमको क्या करना है, देखकर टिक करना है। तो ये एक हार्मोन है, एक तरह का क्या है, ये हार्मोन है, ऑप्शन हमारा ए सही है। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। 31 का आपको हो जाएगा, ये एसिड आता है, एबोसिक एसिड, ऑप्शन डी हमारा सही है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होता है, रात में होता है, दिन में होता है, दिन रात होता है, सुबह शाम होता है। 32 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, डी, बी, दिन में, बी हो जाएगा, दिन में होता है। ये आपको चित्र देखना है और बताना है कि चित्र में ए भारण और तथा बी एवं सी संयोजक तार है। जब विद्युत स्रोत इस परिपथ पूरा करने के लिए जोड़ा जाए तब लघु पथन के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें से देखना है और बताना है लघु पथन के लिए कौन उत्तरदायी होगा। तो देखा जाए तो हमारा ऑप्शन बी सही है, बी वाला उत्तरदायी होगा, तो ऑप्शन बी पे टिक करते हैं। आगे की ओर देखते हैं,
34 नंबर क्वेश्चन है, वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोध की श्रेणी में जुड़ा है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ये हो जाएगा वोल्ट, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? 35 का आंसर हम लोग का हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, सी सही है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 36 का आंसर आपको हो जाएगा ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 37 नंबर क्वेश्चन है, लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध है कम होता है या अधिक होता है, देखना है। 37 का आंसर हो जाएगा आपको बहुत कम होता है लघुपतन के समय में। आगे चल के देखते हैं कितना नंबर, 38 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को 38 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। 39 का आंसर हो जाएगा दो पक्षमावी पेशियाओं, सी ऑप्शन सही है। 40 का आंसर देखते हैं। 40, एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि बीम स्थित है। मतलब अवतल दर्पण में कहाँ पे वस्तु को रखे ताकि ये धनात्मक आवर्धन हमें प्राप्त हो? तो हमारा ऑप्शन ये सही है, ध्रुव और फोकस के बीच में पहला स्थिति। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा है तो ये ध्रुव से फोकस की ओर होगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? 1 मीटर है तो इसका अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। r बराबर 2f पर इसको रखेंगे और बना लेंगे, आराम से बन जाएगा। 42 का इसमें कोई नहीं आएगा तो आराम से इसमें हम लोग क्या करेंगे, डी ऑप्शन कर देते हैं, इनमें से कोई नहीं। अगर एक उत्तल दर्पण में 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु के लिए आवर्धन 0.5 है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? हमें फोकस निकालना है f, तो f निकालेंगे तो आएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। सोडियम की संयुक्ता क्या होती है? 44 नंबर क्वेश्चन है, ये सोडियम की संयुक्ता कितनी होती है? एक होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु हमें की पहचान करना है तो ब्रोमीन होता है। अधातु, ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि यहाँ पे अधातु दिया हुआ है। 46 नंबर में है, अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसको अभिक्रिया देखना है और बताना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दो आपस में मिल रहा है और एक बन रहा है तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, संयोजन अभिक्रिया। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 47 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा CaS4 N2 2H, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। 48 का आंसर हो जाएगा आपको बी, क्षारीय। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है उत्तल दर्पण में। 49 का आंसर हो जाएगा आपको 1। 50 का संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरणें अभिलंब से हो जाती है, दूर जाती है या नज़दीक आती है या यही दो कंडीशन हो, या तो दूर जाएगी या तो नज़दीक आएगी। तो 50 का आंसर आपको हो जाएगा ए, मतलब दूर जाएगी। अब वही कंडीशन उल्टा हो जाएगा, विरल माध्यम से संघन में जाएगा तो वो नज़दीक हो जाएगी। यहाँ पे संघन से विरल में जा रहा है इसलिए यहाँ पे दूर हो जाएगी। 51 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस में फोकस से प्रकाशीय केंद्र की ओर वस्तु ले जाने पर आवर्धन का मान
क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये होगा क्या, घटेगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। 52 की ओर देखते हैं। 52 है, एक जल विद्युत शक्ति संयंत्र परिवर्तन करता है। इसका हो जाएगा स्थिति ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन ए इसका सही है। 53 नंबर में, एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु के लिए आवर्धन का मान इतना है, तो फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन हमारा ये बी हो जाएगा। हम फोकस दूरी निकालेंगे। एक माध्यम में स्थित ये फिगर दिया हुआ है और बताना है, इसमें से कंडीशन भी दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। किरण यदि अपर्तनांक किरण है तो 54 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा। आगे की तरफ देखते हैं। ये भी एक चित्र दिया हुआ है। द्रव में स्थित कांच के एक प्रिज्म के लिए किरण आरेख दिया गया है और कांच का द्रव की उपेक्षा सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा, ये 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। विभवांतर मापा जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। विभवांतर मापा जाता है, किससे मापा जाता है? वोल्टमीटर से मापा जाता है। कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन कौन से आपको वर्ग 14 का सदस्य है ये। 58 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य संगठन है? मेथेन, ब्यूटेन आपको ये होता है। 58 का आपको मेथेन तो दिया हुआ है और ये आपका 58 का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मेथेन। ये क्रियाशील समूह है, तो बताना है ये किसका है। 59 नंबर है, ये एल्डिहाइड समूह का है। ऑप्शन हमारा बी सही है। 60 की ओर क्वेश्चन देखते हैं। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या हमें क्या करनी है, बतानी है। तो ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा, 7A सही है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक का मतलब ये होता है जिससे विद्युत धारा का क्या हो, प्रवाह हो जाए आसानी से। तो हमारा ग्रेफाइट में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। एथनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? 62 का आपको हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 में है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। आगे, शल्य चिकित्सक में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या होता है? ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसी है? तो ये हो जाएगा आपको ये निर्मात्मक, और ये ऑप्शन ए ही हो जाएगा, सही है। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ऑप्शन हमारा डी सही है। क्या है? कॉकरोच। ऑप्शन डी सही है। 67 नंबर क्वेश्चन में है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, अर्थात कौन से पौधे में रंध्र नहीं होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन आपको इसमें होता है, ये हो जाएगा हाइड्रीला। ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, किस में खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है? जो रक्त का संचरण होता है खुले रूप से होता है, तितली में होता है। बाकी में माध्यम से होता है, जैसे मनुष्य, बिल्ली, कबूतर। किण्वन क्रिया पाई जाती है, ये एक और क्वेश्चन कहीं दिया हुआ था, ये ईस्ट हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। पीछे क्वेश्चन दिया था ऐसा। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या मतलब वाहक है कौन? 70 नंबर क्वेश्चन है, जिसका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। BSI
और 4 का संबंध किससे है? 71 का आपको हो जाएगा वायु प्रदूषण से। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, ये सबको मालूम है, हरा होता है। 73 नंबर, एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 73 का आपको हो जाएगा सी, कितने होते हैं? 3 होते हैं। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड कौन से धातु का अयस्क है? ये आपको हो जाएगा जिंक का, जेडेन का। ठीक है, अभिक्रिया ये दिया हुआ है, किस प्रकार का, एक से कितने बार में टूट रहा है, मतलब 2 से अधिक में टूट रहा है, तो ये आपको हो जाएगा एक से मिलकर इसमें टूट रहा, तो अपघटन अभिक्रिया हमारा सही है। किस पीएच मान वाले विलयन सबसे अधिक अम्लीय है? जो 7 होता है उदासीन होता है, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। तो यहाँ सबसे पीएच मान जो 1 दिया हुआ है काफ़ी क्या होगा? अम्लीय होगा, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। जास्ते की परमाणु संख्या कितनी, जास्ता कितने नंबर पे आता है, ये बात पूछा जा रहा है। कितने नंबर पे आता है? ये 30 नंबर पे आता है। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? शराब में किसका उपयोग किया जाता है? आपको हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है उसमें शराब के रूप में। आवर्त सारणी के किस आवर्त में तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? जो आवर्त सारणी है उसके तत्व आपस में समान होता है, अर्थात ये ऑप्शन के हिसाब से कक्षा संख्या, हाँ कक्षा संख्या आपको हो जाएगा ऑप्शन ए। 80 नंबर क्वेश्चन है, सल्फाइड ऐश का सांद्र निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है? ये सबसे अच्छा विधि है फेन फ्लावन विधि। आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। धन्यवाद।